Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Muhammad Bilal is here, your chemistry teacher. I hope that all of you are fine. We will start our next lecture of chapter number 9. The title of the chapter number 9 is aromatic hydrocarbons. तो क्लास हम चैप्टर नंबर 9 में इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और जो है वो इनकी मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो भी जितने भी हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम जो है वो रेजोनेंस मेथड की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो रेजोनेंस मेथड क्या है कि जो किसी भी एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग स्कीम को हम रेजोनेंस मेथड कहते हैं और उस प्रोसेस के ज़रिए से जितने भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होते हैं उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। मसलन इसको हम डिफ़ाइन करेंगे, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। इसको हम रेजोनेंस बोलेंगे। एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दस अरेंज्ड आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। यानी कि फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस के दौरान जो हमें स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होते हैं उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस मेथड है, रेजोनेंस की डेफिनेशन होगी और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को भी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है कि वो रेजोनेंस के नतीजे में हमारे पास जो है वो ऑब्टेन होते हैं। इस प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरोहेड से। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरोहेड। तो जो अब देखें इसको समझने के लिए हमारे पास जो प्रैक्टिकल फॉर्म में रेजोनेंस की जो प्रैक्टिकल फॉर्म है बेंजीन की, उसमें हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं। एक हमारे पास है कैक्यूल और दूसरा हमारे पास है दीवार। अब दोनों ने जो है स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन के प्रपोज किए हैं। ये हमारे पास जो दो स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के, ये हमारे पास हैं कैक्यूल के। इसमें यह है कि ये जो बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड है जिसकी एग्जिस्टेंस हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अनहाइब्रिडाइज्ड 2p-z ऑर्बिटल होता है, जिस जो जो हर कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड 2p-z ऑर्बिटल होता है। वो अबव एंड बिलो द न्यूक्लियस जब वो ओवरलैप करते हैं तो कंटिन्यूस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बेंजीन के अंदर फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे यही है कि ये जो डबल बॉन्ड है अब ये बेंजीन के अंदर जो है वो रोटेट करेगा। इसको हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन। ये हमने स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में भी इसको डिस्कस किया था। अब इसी डबल बॉन्ड की जो डीलोकलाइजेशन है इसी को हम जो है वो रेजोनेंस का नाम देंगे। देखें, अब ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड अपनी अगली पोजीशन में चले जाएगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है अपनी अगली पोजीशन में चले जाएगा। अब क्या हुआ, अब ये देखें कि नेक्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो चुका है। अब इसका मतलब ये है कि बोथ दीज स्ट्रक्चर्स आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। ये डबल एरो हेड का मतलब ये होता है। तो ये फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस है। अब देखें, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्कीम हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्कीम और है, यहाँ पे इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्कीम और है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम एक ही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होते हैं इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और इनको जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए हम दोनों के दरमियान जो है वो डबल एरोहेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वो स्ट्रक्चर हैं जो कैक्यूल के हैं, लेकिन जो दूसरा साइंटिस्ट है जिसको हम दीवार बोलते हैं उसके भी तीन स्ट्रक्चर हैं। दीवार ने प्रपोज ये किया था कि हमारे पास जो है वो कार्बन 1 और 4 के दरमियान अगर बॉन्ड आ जाए, इसी तरह कार्बन 2 और 5 के दरमियान आ जाए, और इसी तरह जो बॉन्ड है अगर 3 और 6 के दरमियान आ जाए, तो अब इसी तरह इस नतीजे में हमारे पास जो है वो बेंजीन के ये तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्टेन होंगे। तीनों के दरमियान डबल बॉन्डेड डबल एरोहेड होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आई कि ये जो कार्बन 1 और 4 है इसके दरमियान बॉन्ड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह कार्बन 2 और 5 के दरमियान बॉन्ड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। कार्बन 6 और 3 के दरमियान जो है वो बॉन्ड डिस्टेंस वो भी ज़्यादा है। जो कि कैक्यूल के स्ट्रक्चर में इस तरह का लार्ज बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इसलिए इस लार्ज बॉन्ड डिस्टेंस की वजह से जो कि दीवार के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन कार्बन 1 एंड 4, कार्बन 2 एंड 5 एंड कार्बन 6 एंड 3,
दिस दीज स्ट्रक्चर्स हैव माइनर कंट्रीब्यूशन, यानी कि इनको इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि ये इतने फेवर्ड नहीं है एनर्जेटिकली, दीज आर नॉट फेवरेबल ड्यू टू द लार्ज बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन दी दीज कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे हम यही मेंशन करेंगे, द दीवार स्ट्रक्चर्स, इन दीवार स्ट्रक्चर्स द डिस्टेंस बिटवीन द कार्बन 1 4 2 5 एंड 3 6 is larger, so the bonding between 1 or 4 2 and 5 and 3 and 6 not favored। तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो फेवर नहीं की जाती। सो दीवार स्ट्रक्चर्स हैव माइनर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास कैक्यूल की है। तो कैक्यूल के स्ट्रक्चर की जो है वो मेजर कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने रेजोनेंस को डिफ़ाइन कर लिया है, उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को भी हमने डिस्कस किया है, और कैक्यूल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो उसको भी हमने मेजर कंट्रीब्यूशन के तौर पे एक्सप्लेन किया है। इसी तरह capsule structures have major contributions due to less bond distance between the bonded carbon atoms. So this bonding is favored. Alternating single bond and double bond are called conjugated bonds। तो क्लास ये जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर है ये इसमें बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा फेवर्ड है और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है। एक बात जहन में रखिएगा कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर इसी तरह डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आए, यानी कि यके बाद दीगरे इनकी एग्जिस्टेंस हो, मसलन यहाँ पे अब डबल बॉन्ड है, फिर आ गया सिंगल बॉन्ड, फिर आ गया डबल बॉन्ड, फिर आ गया सिंगल बॉन्ड, यानी कि इसी तरह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अगर इसी तरह रेपिटेशन हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। और इन बॉन्ड्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स बोलेंगे। तो यहाँ पे आखिरी पॉइंट इसी तनाजुर में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट बॉन्ड्स। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है फिर उसके बाद डबल बॉन्ड होगा, देन सिंगल बॉन्ड होगा, देन डबल बॉन्ड होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है फिर दो डबल बॉन्ड आ जाए, वो अल्टरनेशन के जुमरे में नहीं आएगा। तो कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स क्या है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। तो क्लास एमसीक्यूज के हवाले से हमने बॉन्ड लेंथ डिस्कस करनी है। अल्केन्स के अंदर जो कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है। यू नो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू रेज पावर माइनस 10 मीटर, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। in alkenes the carbon carbon double bond length is 1.34 angstrom. This carbon carbon bond length shortens as compared to alkane. In alkynes, carbon triple bond length is less as compared to alkane, that is 1.20 angstrom. But now in our today topic, in benzene, carbon carbon single bond length is 1.397 angstrom। तो इसको आपने एमसीक्यूज के हवाले से इसको याद कर लेना है। तो अब हम अगले अपने पॉइंट्स की तरफ प्रोसीड करेंगे, दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। देखें क्लास, बेंजीन को हम प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, डी हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन से। अब देखें डी हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि हमने हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है। द मीनिंग ऑफ द डी हाइड्रोजिनेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हमने देखें अगर हम बेंजीन में 3 हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये हमारे पास बन जाती है साइक्लोहेक्सेन। अब इसी तरह इसका रिवर्स रिएक्शन हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, इसमें से अगर हम 3 हाइड्रोजन निकाल दें, बेसिकली 3 हाइड्रोजन के मालिक्यूल निकालें, यानी कि टोटल हम 6 हाइड्रोजन निकालेंगे, तो साइक्लोहेक्सेन का जो मालिकुलर फार्मूला होता है दैट इज C6H सी साइक्लोहेक्सेन इज, इसमें जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज C6H6। उसमें भी कार्बन 6 ही होते हैं लेकिन 6 जो है वो हाइड्रोजन ज़्यादा आ जाते हैं, द फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज C6H12। तो अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन जहाँ पे निकल जाएंगी, यानी कि 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटियम एंड palladium एज अ कैटलिस्ट एट 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो बेंजीन ऑब्टेन होती है। तो अब ये देखें कि ये हमारे पास इस प्रोसेस को हम एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हमने इसके ज़रिए से एक एरोमेटिक कंपाउंड
जो है वो ऑब्टेन किया है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटियम एंड प्लाटियम एज अ कैटलिस्ट एट 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर is known as aromatization and the product is known as benzene. Second point is from acetylene. Acetylene is ethine. The formula of acetylene CH triple bond CH. Benzene is formed by passing acetylene under pressure over an organonickel catalyst at 70 degrees Celsius temperature. कोई भी निकल कैटलिस्ट होगा, ये एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल्स हम इसमें से पास करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, हमारे पास जो है वो बेंजीन की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। ये रिएक्शन क्लास हमने चैप्टर नंबर 8 में भी एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो रिपीट हो चुका है। वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू बेंजीन। तो आज हमने जो है वो वहाँ पे हमने एसिटाइलिन का रिएक्शन के तौर पे इसको डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम जो है वो बेंजीन की प्रिपरेशन के तौर पे इसको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। नो द थर्ड मेथड इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इज फ्रॉम अल्केन्स। यू नो फ्रॉम द 8th चैप्टर वी हैव डिस्कस अल्केन्स आर सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन से हम जो है वो बेंजीन को प्रिपेयर करेंगे। देखें यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पता है कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो हम एटलीस्ट वो अल्केन लेंगे जिसके अंदर एटलीस्ट 6 कार्बन हो, बिकॉज आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट शुड कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम। तो 6 कार्बन वाली कौन सी हाइड्रोकार्बन होती है, दैट इज एन हेक्सेन। और उसके बाद हम एन हेप्टेन भी ले लेते हैं। एन हेप्टेन आर पास्ड ओवर ए मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट लाइक chromium oxide, aluminium oxide, alumina, silica at 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू प्रोड्यूस बेंजीन। तो अब ये देखें कि ये एक बड़ी टर्म यहाँ पे यूज हो रही है, उस टर्म को हम बोलते हैं डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन। अब डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन का मतलब क्या है कि एक हमारे पास सिंपल हाइड्रोकार्बन होंगी, उसमें से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर लेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, डीहाइड्रो। साइक्लाइजेशन का मतलब क्या होगा कि हम उसको साइक्लिक कंपाउंड में भी कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये देखें कि ये जो बेंजीन है ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है और ये एरोमेटिक भी है। तो हमने इस जो है वो सिंपल जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसमें से हमने हाइड्रोजन भी रिमूव की है और उसको साइक्लिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन, द प्रोसेस इन विच simple or state hydrocarbon is converted into cyclic hydrocarbon and the hydrogen is removed is known as dehydrocyclization. The condition for this reaction is chromium oxide and alumina and silica are catalyst at 500 degrees Celsius temperature. It is also known as catalytic reforming in petroleum industry. देखें हमने चैप्टर नंबर 7 में रिफॉर्मिंग के टॉपिक को एक्सप्लेन किया। रिफॉर्म का मतलब होता है कि हमने उसको एक नई शेप देनी है। तो देखें ये हमारे पास एन हेक्सेन थी, उसको हमने एक नई शेप दे दी है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन, और ये कैटालिस्ट की मौजूदगी में हुआ है तो हम इसको बोलेंगे कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग। तो क्लास ये हमने एन हेक्सेन बेसिकली ये एक स्टेट चेन ही है, क्योंकि हमने इस तरह का एक साइक्लिक कंपाउंड बनाना था इसलिए हमने इसको इस तरह करके लिख लिया है। कार्बन 1 और 6 के दरमियान कोई भी बॉन्ड नहीं बना हुआ, तो ये CH3 है, CH2 है, ये हमारे पास 6 कार्बन है और उसमें हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन उसी के मुताबिक है। अब देखें, अब हमारे पास अगला जो एन हेप्टेन है, एन हेप्टेन में क्या होगा कि सिर्फ एक कार्बन जो है वो एक्स्ट्रा होगी। जब एक कार्बन एक्स्ट्रा होगी वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो बेंजीन के ऊपर आके अटैच हो जाएगी, उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे टॉलीन। बाकी रिएक्शन की कंडीशन वही होगी। तो एन हेप्टेन की हमने रिफॉर्मिंग की है और उसके नतीजे में हमने जो है वो टॉलीन को ऑब्टेन किया, बिकॉज वी नो दैट whenever a CH3 or methyl group is attached to the benzene, this one is known as methyl benzene and its common name is known as toluene with the removal of the 4 hydrogen atom. तो हमने अल्केन से जो है वो बेंजीन को प्रिपेयर किया है। Now the next method for the preparation of benzene, how we prepare benzene in the laboratory। तो हम लेबोरेटरी में बेंजीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब देखें, हमारे पास जो है वो बेंजोइक एसिड होगा। क्लास हमें पता होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या है। जब भी बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप आके अटैच हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। हेयर वी टेक
the sodium salt of benzoic acid. It can also be known as sodium benzoate. यानी कि जो COOH है उसकी हाइड्रोजन की जगह पे आके सोडियम अटैच हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे सोडियम बेंजोएट या सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसका रिएक्शन होगा सोडा लाइम, इसको हम बोलते हैं सोडा, और CaO को हम क्या बोलते हैं, लाइम। तो ये सोडा लाइम के साथ इसका रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या होगा कि ये सोडियम ऑक्सीजन और ये कार्बन दोनों, ऑक्सीजन और ये सोडियम, ये सारे आपस में मिलके क्या बना लेंगे, Na2CO3, और उस ग्रुप की जगह आके ये वाली हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगी जिसको हम जो है वो बेंजीन के तौर पे जानेंगे, और ये हमारे पास बेंजीन की प्रोडक्शन इसके नतीजे में जो है वो हो जाती है। तो इन द लेबोरेटरी स्केल वी हैव प्रिपेयर्ड बेंजीन बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम विद द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद लेबोरेटरी स्केल पे हमारे पास जो दूसरा मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, दैट इज बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक डस्ट विद फिनोल। हम जिंक का रिएक्शन जो है वो फिनोल के साथ करेंगे। We know that from the nomenclature of benzene, we have studied the name of this compound. Whenever OH group is attached to the benzene, the name of this compound is known as phenol. तो फिनोल के साथ हम जिंक का रिएक्शन करवाएंगे तो ये जिंक ऑक्सीजन को कैप्चर करेगी तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और हमारे पास जो है वो बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो हाइड्रोजन आप सोच रहे होंगे कि ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगी, बेसिकली ये जो हमारे पास छठी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन थी, उस हाइड्रोजन की जगह पे आके ये OH ग्रुप अटैच हुआ था। तो अब जब हम इस OH ग्रुप में से ऑक्सीजन को निकालेंगे, ये वो हाइड्रोजन उस कार्बन के पास चली जाएगी तो हमारे पास C6H6 हो जाएगा। तो अब देखें कि हमने फिनोल का रिएक्शन करवाया है जिंक के साथ और बेंजीन की जो है वो प्रोडक्शन की है। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड with superheated steam और boiling with dilute HCl। अब देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोलाइसिस क्या है। एक टर्म होती है हाइड्रोलाइसिस और एक होती है हाइड्रेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रेशन? अब हाइड्रोलाइसिस में ये होता है कि हम वाटर के मालिक्यूल को पास करवाते हैं, हाइड्रेशन में ये होता है कि वाटर के मालिक्यूल अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे वाटर के मालिक्यूल की अटैचमेंट नहीं होगी, इस वाटर के मालिक्यूल जस्ट हम यहाँ पे पास करवाएंगे। तो ये हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। वी नो दैट व्हेनेवर SO3H इज अटैच्ड टू द बेंजीन, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी अब हाइड्रोलाइसिस होगी, इसमें से वाटर की जो है वो इसमें एडिशन होगी। तो अब देखें ये क्या होगा कि हमारे पास जो है वो ये 2 हाइड्रोजन है और ये 3 ऑक्सीजन है और ये एक ऑक्सीजन ये होगी, तो H2SO3 एंड O क्या बन जाएगा, H2SO4, और ये हमारे पास बेंजीन की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। नो द नेक्स्ट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन दैट इज नोन एज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसको वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्यों बोलते हैं? दिस रिएक्शन वाज गिवन बाय फिटिंग इन 1864। फिटिंग वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखना है कि 1864 में ये रिएक्शन दिया गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखें कि एक तो हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक होती है लेकिन उसके ऊपर अगर अल्काइल ग्रुप की अटैचमेंट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास ये जो ब्रोमो बेंजीन है, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है बेंजीन के ऊपर, इसका रिएक्शन होता है इथाइल हैलाइड के साथ या अल्काइल हैलाइड के साथ। तो अब देखें ये होगा कि ये जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है ये इस ब्रोमीन की जगह पे आके अटैच हो जाएगा और ये ब्रोमीन 2 मिलके सोडियम के साथ मिलके क्या बना लेंगे, 2NaBr बना लेंगे। तो हमने अल्काइल बेंजीन भी प्रिपेयर कर लिए जिसको हम बोलते हैं अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है? दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कन्वर्जन। तो इसमें क्लास कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास अगर कन्वर्जन में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करनी है। अब देखें कि इसमें इस बेंजीन में कार्बन 6 थी, अब इथाइल बेंजीन में आपके पास 6 तो कार्बन इसकी होगी और ये 8 कार्बन होगी। तो जब भी हमने किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की को इंक्रीज करना है तो हम ये वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन करवाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ कि हमारे पास अगर ये है कि मीथेन को आप इथेन में कन्वर्ट करें। देखें अब इससे ये मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, वो है CH4 दैट इज मीथेन।
जाना किस में हमने, इथेन में, जो हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखें कि अब हमारे पास स्टार्टिंग जो कंपाउंड है वो मीथेन है, इसकी हम क्या करवाएंगे, हैलोजिनेशन करवाएंगे। ये हमने चैप्टर 8 में डिस्कस की हुई है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HMU इज द सनलाइट। तो क्या होगा, दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी, जो हमारे पास बनेगा CH3Cl, और दूसरी क्लोरीन जो इसकी चौथी हाइड्रोजन है उसके साथ मिलके क्या बना लेगी, HCl बना लेगी। अब ये जो हमारे पास इथाइल मिथाइल हैलाइड बन चुका है, जिसको हम अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल दो सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो जब भी ये सोडियम मेटल ईथर की मौजूदगी में अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। इसका दूसरा नाम यह भी होता है वर्ड्स सिंथेसिस। अब देखें, यहाँ पे भी हमने यही किया था। ये देखें कि सोडियम की मौजूदगी में ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन हुआ था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। सोडियम के साथ रिएक्शन है ईथर की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या होगा कि ये दो सोडियम यहाँ से दो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2NaCl। अब दो CH3 है, इसको हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो हम क्या किया हमने कि एक कार्बन वाले कंपाउंड से हम दो कार्बन वाले कंपाउंड में चले गए हैं, जिसका नाम था मीथेन, और इससे हमने क्या प्रिपेयर की है, इथेन प्रिपेयर की है। तो उसका अल्काइल हैलाइड बनाएं, अल्काइल हैलाइड के हम जो है वो वुड्स रिएक्शन करवा दें, वुड्स सिंथेसिस करवा दें, तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज वाला जो है प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो क्लास हमने यहाँ पे वी टुडे इन टुडे लेक्चर वी हैव एक्सप्लेन्ड द रेजोनेंस मेथड एंड वी हैव एक्सप्लेन्ड द preparation of benzene, methods of preparation of benzene. First of all, we have explained the method that is the dehydrogenation of cyclohexane. The second name of this, the second method for the preparation of benzene is from acetylene. And the third method that we have discussed is from alkane. The second name of this method is dehydrocyclization. And next we have discussed the benzene, preparation of benzene on the laboratory scale. We have prepared benzene by the reaction of sodium benzoate with soda lime, and by the reaction of phenol with zinc, and by the hydrolysis of benzene sulfonic acid. And at the end we have prepared alkyl benzene by the Wurtz fitting reaction, and we have increased the number of carbon atom into the benzene. That was all about today lecture, and next we have to discuss the question relevant to the our today lecture. These type of question can be formed from this topic. Define resonance and write the resonance structures of दीवार and कैक्यूल। कैक्यूल और दीवार ने कौन कौन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिए, उनको हमने लिखना भी है, और रेजोनेंस को हम डिफाइन भी करेंगे। ये हमने लेक्चर के स्टार्ट में एक्सप्लेन किया है। डिफाइन एरोमेटाइजेशन एंड डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन। एरोमेटाइजेशन क्या है, बेंजीन की फॉर्मेशन होगी, साइक्लोहेक्सिन में से हम हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे। डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन क्या है, बेंजीन की फॉर्मेशन होगी फ्रॉम अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका एल्यूमिना एज अ कैटलिस्ट। उसके बाद हो बेंजीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री स्केल पे हमने जितनी भी बेंजीन की प्रिपरेशन यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसको यहाँ पे हम लिखेंगे इसके आंसर में। हो अल्काइल बेंजीन इज प्रोड्यूस्ड। तो ये हमारे पास जो अल्काइल बेंजीन की प्रोडक्शन है, ये हमारे पास है वर्ड्स फटिंग रिएक्शन, जिसमें हम जो है वो बेंजीन ब्रोमो बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं इथाइल हैलाइड के साथ, तो हमारे पास अल्काइल बेंजीन की जो है वो प्रोडक्शन हो जाती है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।